हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड से बिहार बोर्ड के लिए यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक में जो MIL हिंदी है यानी कि उर्दू लड़कन लोग के लिए नहीं हिंदी है, ठीक है। जो हिंदू लड़कन लोग हैं उसके लिए हिंदी हम आपको बता रहे हैं। इसमें BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आएगा एग्जाम में यानी कि इसका सेट 1 है, अब सेट 1 सेट 2 करके हम बताए हैं, ठीक है। इसमें 50 में 50 तो लड़ेगा ही नहीं, लेकिन ज़रूर है कि 50 में से 40 तो पक्का ही आना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इसमें बताया हुआ है कि आना ही आना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसा वीडियो मिलते रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, ठीक है। यानी कि सेन साहब जो है अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो पहला का लिखा हुआ बिजनेसमैन या इंजीनियर या फिर क्या होते हैं वकील या डॉक्टर बनाना चाहते थे या फिर प्रोफेसर बनाना चाहते थे। तो इसका सही जो आंसर होगा हम लोग को, इसका सही आंसर क्या होगा तो ए होगा, यानी कि बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब जो है अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये सब क्वेश्चन आपको तैयारी कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, ठीक है। और याद भी कर लेना है। याद नहीं हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और एग्जाम में ही तैयारी करके जाना है, तब जाकर के एग्जाम में अच्छा नंबर आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। कहता है मदन की उम्र क्या थी, ठीक है। मदन की उम्र क्या थी, तो मदन की उम्र बताना है कि मदन की जो उम्र था इसका सही जवाब होगा कि 5 से 6 साल के था। कितना था, 5 से 6 साल के था, यानी कि 5 से 6 साल के था मदन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है प्लेटो का संबंध किस देश से है, ठीक है। प्लेटो का संबंध जो है किस देश से है, तो बताना है कि इसका ऑप्शन लिखा हुआ इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो इसका सही जवाब जो होगा डी होगा, ना तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। इसका सही आंसर होगा डी, यूनान से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में शाहनामा की रचना काल है। शाहनामा के रचना काल जो है कौन है, तो 10वीं 11वीं सदी, ठीक है। 10वीं 11वीं सदी जो है इसका काल जो बताया, रचना किया गया था, कब किया गया था, तो 10वीं या 11वीं साल में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो इसमें आपको बताइए, देखिए अशोक के फूल होगा या फिर ये होगा, तो ये सब आंसर नहीं होगा। इसका सही जवाब जो होगा बी होगा, माटी की मूर्तें, ठीक है। ये जो है हजारी प्रसाद की जो है द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, ठीक है। ये वाला को बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, माटी की मूर्तें। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा, ठीक है। निर्लज्ज अपराधी किसे कहा द्विवेदी जी ने, तो इसका सही जवाब जो होगा नाखून को। किसको कहा, नाखून को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जल्दी जल्दी याद करना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, लिखा हुआ 7 में मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। इसमें मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है, देवनागरी, ठीक है। हिंदी का भी लिपि देवनागरी ही होता है और इंग्लिश का होता है रोमन। तो हिंदी का देखिए, मराठी का जो होगा देवनागरी जो कच्ची है तो देवनागरी, ठीक है। मराठी भाषा का लिपि कौन है, तो देवनागरी है। हिंदी का भी देवनागरी होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है सिद्धम क्या है, तो सिद्धम बताना है। सिद्धम एक प्रकार की क्या है, लिपि है। सिद्धम एक प्रकार की क्या है, तो लिपि है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है जिंदगी और जोक किसकी, जिंदगी और जोक का लिखा हुआ है। जिंदगी और जोक जो है किसकी कहानी है, ये बताना है कि जिंदगी और जो जोक है किसकी कहानी है, यानी जोक से बोलते हैं। अमरकांत का है, किसका है, अमरकांत। इसका सही आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, अमरकांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर। इसका सही जवाब होगा आपका बी, दिल बहादुर होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। सभ्यता का हर स्तर नहीं क्या नहीं होता है, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका सी हो जाएगा, वर्ग युद्ध होगा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा सी, वर्ग युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। 12 में लिखा हुआ है कि साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका डी हो जाएगा, स्वाधीन, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो स्वाधीन हो जाएगा, याद रखना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। का लिखा हुआ पंडित बिरजू महाराज के गुरुवाइन कौन थे। गुरुवाइन कौन थे, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज के गुरुवाइन कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा उनकी माँ। उनकी माँ जो थी गुरुवाइन थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी, यानी कि चचा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, चचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। कहता है नदी के किनारे भी नदी है, यह कहता है गधकाव्य जो है किसकी प्रकृति, यानी कि किसकी कृति है। यानी नदी के किनारे भी गांव है, इसका कृति कौन है। तो इसका कृति जो होगा आपका कौन होगा, अशोक वाजपेयी होगा। ठीक है, अशोक वाजपेयी, यानी कि इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि शहर अब भी संभावना है। ठीक है, शहर जो है अब भी का है, संभावना है। इसका सही कृति, इसका जो कृति कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। ठीक है, वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। इसका सही जवाब जो होगा आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17 में, किसको घर में मछली यानी कि गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, किसको घर में मछली गोश्त यानी गोश्त जो है बनाना अच्छा नहीं लगता। किसको बनाना अच्छा नहीं लगता, गोश्त मछली किसको नहीं था, किसको नहीं लगता था, तो माँ को अच्छा नहीं लगता था गोश्त और मछली बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। ठीक है, ऐसा किसने कहा था, यानी कि घर में घुसे तो, यानी कि ये कहानी है, ऐसा कौन कहा था इस कहानी में। तो इसका सही जवाब होगा आपका पिताजी। कौन कहते, तो पिताजी कहते, न तो भग्गू कहते, नहीं तो संतू कहते, नहीं तो माँ कहते। इसका सही जवाब होगा पिताजी कहते ऐसा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। कहता है सुलोचना क्या थी। ठीक है, सुलोचना क्या थी, तो इसका आंसर जो होगा सुलोचना क्या थी, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, यानी अभिनेत्री जो है। सुलोचना क्या थी, तो अभिनेत्री थी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। ये सब जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आपको याद नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि ये सब कोई फ़ायदा ही नहीं है, याद करेंगे कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में टकरेगा ही नहीं, तो याद कीजिएगा तभी ना पता चलेगा। तो याद कर लीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। पक्का महाल है। ठीक है, पक्का महाल है, ये क्या है, तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। ठीक है, काशी, इसका सही जवाब होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है शेक्सपियर किस भाषा की कवि है, तो अंग्रेजी भाषा के कवि है शेक्सपियर। बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं शेक्सपियर जो है, बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं शेक्सपियर। ठीक है, कुछ और नहीं समझ लेना। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। जो टॉल्स्टॉय थे किस देश के साहित्यकार थे, तो इसका सही आंसर जो होगा सी, यानी कि रूस के साहित्यकार थे टॉल्स्टॉय जो है, रहने वाले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय। ठीक है, यानी कि इसका सही जवाब जो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसका सही जवाब होगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। कहता है मनमानिक कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, तो मनमानिक जो है कौन सा अलंकार है, तो रूपक है। कौन सा है, तो रूपक। इसका सही जवाब होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि प्रेम घन किस युग के साहित्यकार थे। प्रेम घन जो है किस युग के साहित्यकार थे, तो इसका सही जवाब जो होगा सी हो जाएगा। सिर्फ सही जवाब ही आपको याद रखना है, ये सब ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपका भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग होगा। इसका सही जवाब होगा सी, भारतेंदु युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। कहता है चीर्ण जनपद किसकी कृति है। चीर्ण जनपद जो है किसकी कृति है, तो इसका सही जवाब होगा आपका आंसर प्रेम घन। इसका सही जवाब क्या होगा, तो ए हो जाएगा, प्रेम घन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है ग्राम्य काव्य संकल की कविताओं पर किसकी प्रभाव है। ठीक है, ग्राम्य काल जो है किसकी प्रभाव है, तो किसका है, तो यथार्थवाद का है। ठीक है, यथार्थवाद का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, पंत हो जाएगा। ठीक है, पंत। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, इसको याद रखना आपको, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग 29 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के
कुलपति थे, ठीक है, कुलपति बनाए गए थे, यानी किस विद्यालय के बनाए गए थे, तो भागलपुर विद्यालय के, किस विद्यालय के, तो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। कौन बने थे, तो दिनकर साहब ने बने थे, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, अज्ञेय का जन्म किस देश में हुआ था, ठीक है, इसका जन्म जो है किस देश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका सही जवाब होगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, इस टाइप से। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, आत्मजयी किसकी रचना है, आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण का, कुंवर नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण याद रखना है। इसका सही जवाब जो होगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जितना भी आपको बता रहे हैं सब मेन क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, कहता है चक्रव्यूह, चक्रव्यूह जो है किसकी रचना है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है, ये चीज बताइए, कौन रचे हैं इस कहानी को। तो इसका सही जवाब होगा ए, कौन होगा, कुंवर नारायण सिंह, कौन होगा, कुंवर नारायण, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ उल्लेखित है, ठीक है, किसका, तो मक्खी का, किसका, तो मक्खी का। इसका सही जवाब होगा आपका डी, यानी मक्खी का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है बीजाक्षर किसकी कृति है, ठीक है, बीजाक्षर बताना है किसकी कृति है। तो इसका सही जवाब होगा आपका अनामिका। इसका सही जवाब क्या होगा, तो अनामिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में, रेनर जो है मरिया रिल्के, मरिया रिल्के किस भाषा के कवि है, रेनर जो है मरिया रिल्के किस भाषा की कवि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि जर्मन का है, फ्रेंच का नहीं है, नहीं तो स्पेनिश का है, नहीं तो क्या है, ग्रीक का है। इसका सही जवाब होगा आपका ए, यानी जर्मन का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के जो है, रिल्के की कविता के हिंदी, रिल्के की कविता का हिंदी जो है अनुवाद के रूपांतरण किसने किया था, किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा आपका धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब क्या होगा, धर्मवीर भारती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, 37 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य, ये जो है स्थापत्य शैली क्या थी, यानी क्या कहते हैं हम लोग इसको, क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, नागर शैली कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी बहादुर जो कौन लिखे हैं, इसका कहानीकार कौन है, तो अमरकांत। इसका याद रखना है, इसका ए आंसर हो जाएगा, अमरकांत होगा, नहीं तो राजेंद्र यादव होगा, नहीं तो क्या होगा, कमलेश्वर होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अमरकांत जिसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में, पर्यायवाची प्रयोग के आधार पर समान अर्थ न दे करके और कुछ ही अर्थ दिया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो अधिकरण बोलते हैं, पर्यायवाची जो है प्रयोग ना करके उसको क्या कर सकते हैं, अधिकरण कर सकते हैं। चलिए इसका सही जवाब होगा आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये क्या है, तो ये कौन सा है, तो अपादान कार्य है, ठीक है, कौन सा कार्य है, तो अपादान कार्य है। इसका सही जवाब होगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 में कहता है लड़कों इधर आओ, ठीक है, लड़कों इधर आओ, ये कौन सा ये है, तो संबोधन है, काची है, तो संबोधन है, ठीक है, बी याद रखना, कर्ता नहीं है, नहीं तो करण है, नहीं तो संप्रदाय है, ये काची है आपका है, संबोधन है, याद रखना है। चलिए राम ने जो है रावण से युद्ध किया, इसको बताना है, ये काची है, तो काम किया, तो ये कर्ता हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। व्याकरण भी रहेगा क्वेश्चन में, याद रखना है, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में, और ये सब भी रह सकता है क्वेश्चन, ध्यान में रखना। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग चयन कीजिए, इसमें क्या करना है, स्त्रीलिंग बताना है, तो कौन होगा, भीड़ होगा या समूह होगा या फिर झुंड होगा या दल होगा। तो देखिए भीड़ होगा, इसका सही जवाब होगा ए, यानी भीड़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में, सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए, ठीक है, सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए, ये कौन सा कार्य है, अपादान कार्य है, करण कार्य है, संप्रदान कार्य। तो इसका सही जवाब जो होगा ए हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में, सप्तर्षि, सप्तर्षि का संधि विच्छेद बताना है, तो सप्त जोड़ अर्षि, सप्त जोड़ श्री जो हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, मतैक लिखा हुआ, ठीक है, मतैक्य लिखा हुआ, तो मतैक्य का बताना है, तो मत जोड़ ऐक्य होगा। इसका सही जवाब होगा ए, मत जोड़ ऐक्य, नहीं तो ये होगा, ना तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं। कहता है दिन रात कौन सा समास है। ठीक है, दिन रात जो है द्वंद्व समास है। इसका सही जवाब होगा आपका डी। डायरेक्ट याद रखना, दिन रात द्वंद्व समास है। ठीक है, रात दिन द्वंद्व समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए लिखा हुआ है पुरुषोत्तम कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है, याद रखना है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगर ये सब व्याकरण का नहीं देखें आप तो हम हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है कि ग्रामर का जो भी है चैप्टर का, उससे आप देख करके समझ सकते हैं। इसमें हम आपको ऑप्शन सिर्फ बता दे रहे हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए क्वेश्चन 40 में क्या लिखा हुआ है कि हाथ मांझना। तो हाथ मांझने का जो अर्थ होगा, मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो ये होगा आपका अभ्यास करना। क्या हो जाएगा, अभ्यास करना हो जाएगा। चलिए बाकी का क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 89 तक था। ये सब का करना है, क्वेश्चन को आपको तैयारी कर लेना है और जितना भी VVI क्वेश्चन बचे हैं सबको क्या करना है, याद करना अच्छे तरीके से। जब तक के लिए यही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।